हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मेरे 35 मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस मॉक टेस्ट में आपको मैं कुछ मंदिरों की शैलियों के बारे में बात करूंगी। पिछले बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने मंदिरों के बारे में बात किया। अभी ये जो 35 मॉक टेस्ट है ये भी आपके मंदिरों से रिलेटेड ही है। इसमें एलोरा तक के मैंने मामल्लपुर शैली से लेके एलोरा तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। एलोरा के कुछ क्वेश्चंस अभी इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मेरा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नेक्स्ट एलोरा से ही पूरा क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए, केवीएस, एनवीएस या हायर एजुकेशन, या आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो या एचटेट देने वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, अगर फाइन आर्ट्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरा वीडियो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 300 वीडियोज़ के आसपास। तो आप उसमें जाके मेरी सारी वीडियोज़ को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने डीएसएसबी के भी पेपर सॉल्व किए हैं, केवीएस के भी मैंने पेपर सॉल्व किए हैं, एनवीएस के भी, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के मैंने पेपर को सॉल्व किया हुआ है। नेट का भी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है इसमें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने मॉक टेस्ट का एक रूल बता देती हूँ कि मैं अपने मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस को पहले आपके सामने रीड करती हूँ और आपको उसको खुद से पेपर पेन लेके सॉल्व करना होता है। जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं इसका इसी वीडियो में तुरंत के तुरंत आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ। आंसर काफ़ी मैं डिस्क्रिप्टिव बताती हूँ, जिसको कि आप बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर वाइज इसको समझते चले जाएंगे। और ये वाला जो वीडियो है इसका एक लिंक है जो मॉक टेस्ट करके है, नेट जेआरएफ का मॉक टेस्ट नाम है इसका। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे, जैसे 35 मैंने बनाए, 35 वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। और जितने भी ये मॉक टेस्ट में कराती जाऊंगी वो सारे के सारे उसी में होंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि पिछले मॉक टेस्ट कैसे हम पाएँ। आप बस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले वीडियो के लिंक में जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसका, और वहाँ पे जाके आप उसको फिर से देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस को भी दे सकते हैं। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। मेरे चैनल पे रेगुलर ही ये आता रहता है। अभी मैंने कुछ 20 डेज़ का मेरा ब्रेक हो गया है इसमें, क्योंकि मैं कहीं और चली गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात करने से पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मामल्ल शैली में कितने प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता था? 1, 2, 3, 4। ये आपको आंसर खुद से करना है। जब मैं आंसर दूंगी तो पूरे डिस्क्राइब करके आपको दूंगी कि क्यों इसके 1 या 2 कितने शैली हैं, क्यों हैं, उसके नाम क्या है, उसको किसने बनवाया है और किस तरीके से बनवाया है, सारी चीज़ें मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था, नंदीवर्मन शैली में बना प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? शोर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर या विष्णु का मंदिर? थर्ड क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, उसको किसको समर्पित है? ये ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को या इंद्र को? क्वेश्चन नंबर 4, वैकुंठ पेरुमल मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को, ब्रह्मा को, विष्णु को या इंद्र को? ठीक है। अब अगर मैं फास्ट कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने हिसाब से सोच के उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है। चोल काल का समय क्या था? 800 to 900 ईस्वी, 900 to 1150 ईस्वी, 1000 to 1150 ईस्वी, 1150 to 1250। हिंदी में भी बता देती हूँ, 800 से 900 ईस्वी, 900 से 1150 ईस्वी, 1000 से 1150 ईस्वी, 1150 से 1250 ईस्वी तक। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस समय का बना है? जो कि आंसर इसका है ए में 600 के आसपास, 800 के आसपास, 900 के आसपास या 1000 के आसपास। तो आपको बताना है कि ये किसके काल, किस समय ईस्वी के आसपास बना है। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? चोल वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8, बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने निर्मित करवाया था? राजराज, पृथ्वीराज, कृष्णराज या देवराज ने? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चिदम्बरम का नटराज मंदिर किस काल का है?
गुप्त वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, वर्मन वंश। क्वेश्चन नंबर 10, पांड्य काल का समय क्या था? 1100 टू 1200 ईस्वी, 1150 टू 1350 ईस्वी, 1250 टू 1350 ईस्वी, 1350 टू 1450 ईस्वी। ठीक है, अगर हिंदी में बता देती हूँ मैं, 1100 से 1200 ईस्वी, 1150 से 1350 ईस्वी, 1250 से 1350 ईस्वी, 1350 से 1450 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शैली के मंदिरों में प्रमुख देवता के साथ देवी का मंदिर भी बनाया जाता था? पल्लव शैली में या विजयनगर शैली, चोल शैली या पांड्य शैली में? क्वेश्चन नंबर 12, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन की क्वांटिटी कंप्लीट करने के लिए कुछ इजी क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मदुरई मंदिर किस स्थापत्य शैली से के उत्कृष्ट उदाहरण थे? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14, ऐहोल के मंदिर किस शैली में बने हैं? चालुक्य शैली, चोल शैली, पल्लव शैली या गुप्त शैली? क्वेश्चन नंबर 15, बादामी के गुहा मंदिर किस शैली में बने हैं? चोल शैली में, चालुक्य शैली में, पाल शैली या पल्लव शैली? क्वेश्चन नंबर 16, एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवराय प्रथम, कृष्ण प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम या राजा राज प्रथम? एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18, एलोरा का कैलाश मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? चोल, पांड्य, चालुक्य या देव? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 32, 34, 33, 34। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म में निर्मित गुफाएं किस दिशा मुखी बनी हैं? किस दिशा मुखी मीन्स किस तरफ के उनकी जो प्रवेश द्वार है वो किस तरफ है? पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी या दक्षिण मुखी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट, जो कि आप अगर सॉल्व कर चुके हो तो ठीक है, मेरे साथ कंटिन्यू करिए। अगर नहीं किया है जिन्होंने, वो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार चेक कर लें। और फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि आप ये लिंक को वीडियोज़ को बार बार देखिए, जो कि मैं डिस्क्राइब जो करती हूँ वो एक क्वेश्चन के अलावा मैं कई क्वेश्चंस का आपका प्रिपरेशन करा देती हूँ। तो आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको रिपीट करने में इजी रहेगा, आपको लर्न करने में इजी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर की। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताऊंगी। मामल्य शैली में कितने प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2। 2 प्रकार होते थे मामल्य शैली में। मामल्य शैली का जो टाइम था वो 640 टू 690 ईस्वी मीन्स 640 से 690 ईस्वी तक चला था ये मामल्य शैली। मामल्य शैली में 2 प्रकार के मंदिर का निर्माण हुआ। प्रथम तो चट्टान को काटकर महेंद्र शैली की तरह खुले स्तंभ मंडपों वाले जिसे शैल मंडप कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार के मंदिर को रथ मंदिर कहते हैं, और इसमें एकाश्म चट्टान को बाहर से तराशा गया था। मामल्य शैली के स्तंभ पतले तथा अलंकारिक थे तथा बैठे हुए सिंहों की आकृतियों पर आधारित थे। इस प्रकार मामल्य शैली में बने रथ मंदिरों में मूर्तिकला एवं वास्तुकला का सुंदर सामंजस्य है। पल्लव काल में गुहा मंडपों का विकास उनके संरक्षकों नरेशों के नाम पर विभिन्न शैलियों में गिना जाता है, जैसे महेंद्र शैली, मामल्य शैली, राज सिंह शैली, नंदीवर्मन शैली। तो जो राजा हुआ करते थे उनके नाम पर ये शैली का नाम पड़ जाता था। मामल्य भी राजा थे, राज सिंह भी राजा थे, नंदीवर्मन भी। तो इस तरीके से राजा के नाम पे जो शैलियाँ थी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नंदीवर्मन शैली में बना प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पहले मैं बता देती हूँ, ए शोर मंदिर होता है इसका राइट आंसर, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कैलाशनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, किसको समर्पित है? तो ये है जो कैलाशनाथ, जैसे कैलाश के हिसाब से हम शिव देखते हैं, तो राइट आंसर इसका शिव हो जाएगा। शिव को समर्पित है ये मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस देवता को समर्पित है? बैकुंठ पेरुमल जो है वो विष्णु देवता को समर्पित है। राइट आंसर इज सी, विष्णु देवता। इन्हीं मंदिर के कारण कांची नगर शिव कांची तथा विष्णु कांची के रूप में विभक्त किया जाता है। जैसे कैलाशनाथ मंदिर शिव को समर्पित है और वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, तो जो कांची है उसमें दो तरह के नगर को डिवाइड किया गया है। तो एक है शिव का कांची तथा दूसरा विष्णु कांची के रूप में विभक्त किया गया है। फ्रेंड्स, जो कांची है, जो शहर है, वो बहुत ही सुंदर है। उसको इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि टूरिस्ट आज भी वहाँ आते हैं और देखते हैं। बहुत ही सुंदर है। कभी मौका मिले तो आप भी जाके देखिएगा। चोल काल का समय क्या था? चोल काल का जो समय था वो 900 to 1150 था। मंदिरों में चोल काल का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुर्ग पर अत्यंत विशाल मंदिर का निर्माण चोल वंशी राजाओं द्वारा हुआ करता था। जो दुर्ग होते थे उस पर बहुत ही विशाल विशाल टाइप के मंदिर बनाए जाते थे। वो चोल काल का ही एक नमूना हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। बृहदेश्वर मंदिर किस समय का बना है? 600 के आसपास। 1 सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1000 के आसपास। 1000 के आसपास बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर जो था वो चोल वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। राइट आंसर इज ए, चोल वंश। चोल वंश के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो सारे जो मंदिर आ रहे हैं इसमें ये चोल वंश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के राजा राज ने बनवाया था। राइट आंसर इज ए, राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिदम्बरम का नटराज मंदिर किस काल का है? चिदम्बरम का जो नटराज मंदिर है ये राजराज राजा ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो चंदौर में जो निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है वो 1000 ईस्वी के आसपास बना था और प्रतापी राजा राजराज ने बनवाया था। चोल सम्राट थे ये। तो इसी कारण से राजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे राजेश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। इस मंदिर में एक विमान अर्धमंडप और एक महामंडप और सामने विशाल नंदी मंडप भी है। पूर्वी द्वार पर एक गोपुरम है। इस मंदिर का शिखर 50 फुट ऊंचे वर्गाकार आधार के ऊपर उत्तरोत्तर छोटा छोटा गया है। यह 190 फीट ऊंचा है और 13 खंडों वाला है। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। आज यह मंदिर अपनी विशालता और भव्यता और कलात्मक सौंदर्य की वजह से दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में इनका जो काउंटिंग होती है वो दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में की जाती है। इसको एक राजराजेश्वर नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बृहदेश्वर मंदिर आता है और या तो राजराजेश्वर, तो सेम उसका आंसर सारा हो जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड सेम होगा। राजा उसके राजराज होंगे, चोल वंश ने बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिदम्बरम का नटराज मंदिर किस काल का है? चिदम्बरम का जो नटराज मंदिर है ये भी चोल वंश का ही है। राइट आंसर इज भी चोल वंश का है। ये मंदिर तमिलनाडु में दक्षिण अर्काट जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पांड्य काल का समय क्या था? पांड्य काल का समय क्या था? चोल वंश के बाद पांड्य काल आया था। तो पांड्य काल का समय था 1150 to 1350, मीन्स 1150 से 1350। राइट आंसर इज बी। चोल शासकों के बाद पांड्यों ने करीब 200 वर्षों तक तमिल प्रदेश में शासन किया था। पांड्य काल में वो मंदिरों के प्रवेश द्वार एवं गोपुरम उल्लेखनीय हैं। पांड्य नरेशों ने पूर्व में निर्मित मंदिरों में परकोटों का निर्माण करवाया था और उनके प्रवेश द्वारों पर ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी गोपुरम का भी निर्माण करवाया था। जिस हिसाब से पांड्य वंश है उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये हिंदू मंदिर हुआ करते थे और इनमें गोपुरम बनवाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस शैली में मंदिरों में प्रमुख देवता के साथ देवी का मंदिर भी बनाया जाता था?
तो ये है इसका आंसर है विजयनगर मंदिर में, विजयनगर शैली में जो देवता थे, प्रमुख देवता, उनके देवी के साथ उनका इस मंदिर में स्थापित किया जाता था। विजयनगर शैली का समय जो था वो 1340 से 1565 मीन्स 1340 टू 1565 ईस्वी था। इस समय में बने भारत में कई मंदिर पाए गए हैं, परंतु सबसे उत्कृष्ट मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। 16वीं शताब्दी में बने हम्पी के विट्ठल तथा हजार राम मंदिर विशेष रूप से सुंदर हैं। हम्पी में जो विट्ठल और हजार राम मंदिर है वो बहुत ही फेमस है विजयनगर की शैली में। क्वेश्चन नंबर 12, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज ए, मदुरई में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मदुरई नायक राजवंश नामक राजवंश की राजधानी थी। सन 1965 ईस्वी में विजयनगर राज्य के पतन के बाद नायक वंश के तमिल प्रदेश में कन्याकुमारी तक शासन किया था। नायक वंश का समय जो था वो 1600 टू 1700 था ईस्वी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मदुरई मंदिर किस स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण थे? तो ये इसका राइट आंसर द्रविड़ हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जितने भी साउथ के जितने भी जो मंदिर होंगे वो द्रविड़ शैली से ही रिलेटेड होंगे। तो ये भी जो मंदिर है मदुरई मंदिर किस स्थापत्य शैली से उत्कृष्ट है? तो द्रविड़ शैली से। मदुरई मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसके सभी भागों का निर्माण एक ही समय में पूरा किया गया। यह मंदिर 3-4 प्राकारम से परिवेष्टित है। इसके बाहरी प्राकारम में लंबाई 850 फीट और चौड़ाई 725 फीट मीन्स 850 फीट लंबाई और चौड़ाई 725 फीट है। इसके 4 भव्य गोपुरम हैं। पूर्व की तरफ के गोपुरम में मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका 200 फीट और 100 फीट ऊंचा विशाल प्रांगण है जो सीधे उस गोपुरम की ओर ले जाता है, जो दूसरे परकोटे का प्रवेश द्वार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 14 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ऐहोल के मंदिर किस शैली में बने हैं? ऐहोल के जो मंदिर हैं वो चालुक्य शैली में बने हैं। राइट आंसर इज ए, चालुक्य शैली। चालुक्य शैली में बने हैं। चालुक्य शैली के सबसे प्राचीन मंदिरों में ऐहोल के मंदिर आते हैं जो गिनती में करीब 70 हैं। 70 के करीब इनकी संख्या होगी मंदिरों की। जो लड़खाना मंदिर तथा दुर्ग मंदिर इनमें सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लड़खाना मंदिर और दुर्ग मंदिर जो कि चालुक्य वंश से रिलेटेड है, ऐहोल में बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बादामी के गुहा मंदिर किस शैली में बने हैं? जो बादामी के गुहा मंदिर थे ये हैं चालुक्य शैली के ही एग्जाम्पल। राइट आंसर इज बी, चालुक्य शैली के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा कला गुफा में, अब मेरा जो ये 4 क्वेश्चन है ये एलोरा से रिलेटेड है। एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। राइट आंसर इज बी, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 754 से 772 ईस्वी था, 754 से 772। बादामी के चालुक्यों के बाद उस भूभाग पर राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य हो गया था, जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा शिव को समर्पित कैलाश मंदिर शैल कालीन शैली का अत्यंत उदाहरण है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो ये भी द्रविड़ शैली का ही एक एग्जाम्पल है। राइट आंसर इज सी, द्रविड़ शैली में बना है। क्वेश्चन नंबर 18, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासन काल में निर्मित हुआ था? एलोरा का कैलाश मंदिर चालुक्य के शासन काल में बना था। राइट आंसर इज सी, चालुक्य के शासन काल में बना था। क्वेश्चन नंबर 19, एलोरा का ये जो कैलाश मंदिर है वो चालुक्य मंदिर था और द्रविड़ शैलियों का सुंदर समागम समुपस्थित करता है। यद्यपि उत्तर भारत में जैन मत पल्लवित तथा पुष्पित हुआ, किंतु दक्षिण तथा पश्चिम भारत में यह पूरी तरह से फलवान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल
राइट आंसर इज़ डी 34 गुफाएं हैं, जिसमें भी कई अलग अलग डिवाइड हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से गुफाएं हैं, जैन धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। सबकी अलग अलग संख्याएं हैं जो कि आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी। बौद्ध धर्म में निर्मित गुफाएं किस दिशा मुखी बनी हैं? इसमें बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म की गुफाएं हैं वो डिफरेंट दिशामुखी हैं। दिशामुखी मीन्स जिसका प्रवेश द्वार किस दिशा की तरफ है। तो बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं वो हैं आपकी दक्षिण मुखी गुफाएं। राइट आंसर इज़ डी दक्षिण मुखी गुफाएं। बौद्ध धर्म से गुफाएं जो हैं वो 12 नंबर मीन्स 12 हैं संख्या में, और हिंदू धर्म से 17 हैं और जैन धर्म से 5 हैं। तो इस तरीके से 3 धर्मों से रिलेटेड एलोरा में गुफाएं पाई जाती हैं, जो कि 3 धर्म उसमें हैं और तीनों की अलग अलग संख्याएं हैं। तो जिसमें हिंदू मंदिर जो 16वीं है कैलाश मंदिर, वो 16वीं है और 17 हिंदू के मंदिर वहाँ पे विराजमान हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 35th मॉक टेस्ट का ये 20 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।